अब काफी हद तक अमेरिका भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये एक अथक और लगातार चलने वाला काम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 एयरबेस गंवाने वाला पाकिस्तान अब क्या करने की कोशिश करेगा। 1970 के दशक से ही पाकिस्तान जानता है कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने आतंकवाद का रास्ता अपनाया। लेकिन अगर अब आतंकवाद भी काम नहीं आया तो वो आगे क्या करेगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान पिछले 10 से 12 सालों में भारत के अंदरूनी हिस्सों में आतंकी हमला करवाने में नाकाम रहा और उसी की खींच पुलवामा से लेकर पहलगाम का आतंकी हमला है। लेकिन अब जबकि भारत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगला आतंकी हमले का मतलब पाकिस्तान पर फिर हमला है, तो पाकिस्तान अब क्या करने वाला है। सीनियर जर्नलिस्ट आर जगन्नाथन ने अपने द प्रिंट में एक लेख में सी क्रिस्टीन फेयर की किताब फाइटिंग टू द एंड द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर का हवाला दिया। इस किताब में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी सेना कई बार सामरिक हार स्वीकार कर सकती है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य भारत की आंखों में धूल झोंकना और उसे नुकसान पहुंचाना, यानी कि चाहे हर बार हारे लेकिन पाकिस्तान की सेना भारत को नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी। और आर जगन्नाथन ने लिखा कि मेरा सबसे अच्छा अनुमान यही है कि भारत को भड़काने की पाकिस्तान की अगली कोशिश आर्थिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका को एक बात जो परेशान कर रही है वो है भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत के उदय को रोकने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना अब पाकिस्तान का अगला मकसद हो सकता है और अमेरिका का इसमें मौन समर्थन होगा। पाकिस्तान अब भारत के बंदरगाहों, तेल संयंत्रों और ऊर्जा सप्लाई को भी निशाना बना सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से इस रिपोर्ट में ये मेंशन है कि पाकिस्तान में फिलहाल जिस तरीके से अब आतंकी हमले थे, हालांकि वो बिल्कुल नाकाम देखने को मिले हैं, अब यहाँ पर कोशिश पाकिस्तान की यही रहेगी कि आगे कुछ अलग किस्म का तरीका अपनाया जाए, चाहे वो किसी तरीके के और हमले हो, किसी और तरीके से प्रहार क्यों ना हो, अर्थव्यवस्था पर भी अटैक देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स ने ये अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देखें कि एक्सपर्ट ने क्या कुछ अपने पाकिस्तान के खतरनाक प्लान में बताया है। पाकिस्तान दूसरे दौर की जंग के लिए बेताब है, बेताबी से इंतजार कर रहा है और पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य भारत को नुकसान पहुंचाने का है। भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी भारत को नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाली है और लगातार यहां पर हमले देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था अब भारत की पाकिस्तान का अगला निशाना हो सकती है। पाकिस्तान की कोशिश आर्थिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर सेंट्रिक हो सकती है, केंद्रित हो सकती है। पाक, चीन, अमेरिका को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से खासा परेशानी है कि लगातार डेवलप कैसे कर रहा है, यही बात इनको खाती रहती है। भारत के उदय को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था पर चोट करना चाहता है पाकिस्तान और यही उसका मकसद। पाकिस्तान भारत के बंदरगाहों और तेल संयंत्रों, ऊर्जा सप्लाई को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान अमेरिका को फिर से हथियार बंद कर सकता है। पाकिस्तान दूसरे दौर की जंग के लिए बिल्कुल बेताब नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को फिर से हथियार बंद करना शुरू कर सकता है। ये मुख्य लक्ष्य जो पाकिस्तान ने बना लिया है वो है भारत को क्षति पहुंचाना, भारत को नुकसान पहुंचाना। अब जब आतंकी हमले नाकाम हो रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की तमाम कोशिशें पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल सकती हैं। इसको लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार, और रवि अरोड़ा जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान खैर अपने नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है और तमाम तरह के हमले आए दिन देखने को मिलते हैं, चाहे वो पहलगाम अटैक हो या उससे पहले जो तमाम हमले हमने देखे हैं। अब ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में खास तौर पर जो निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान अब क्योंकि आतंकी हमलों में नाकाम है तो अर्थव्यवस्था को टारगेट करने की कोशिश करेगा। क्या ये हो पाएगा? हर्षा जी, जो भी इस बारे में हम बता रहे हैं कि जो उनके द्वारा कहा गया, आप मुनीर का अगर भाषण देखें जो 2-3 दिन पहले हुआ था, तो मुनीर ने ये बात बहुत क्लियरली बोली थी कि हम जो हैं भारत को अब न्यूक्लियर थ्रेट्स, तो न्यूक्लियर की बात तो करते करते हैं न्यूक्लियर की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली भारत को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ये स्पष्ट उन्होंने मेंशन किया था। रीजन क्या है कि देखिए, आज हम पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी ग्रोथ रेट किसी की है इकोनॉमी में तो भारत की है। और देखिए, एक ग्रोइंग इकोनॉमी जो है कभी भी नहीं चाहता कि वो वॉर में जाए और युद्ध में जाए। भारत कभी नहीं चाहता इस समय, जिस समय भारत की एक पूरी ग्रोइंग चल रहा है, ना ग्रो कर रहा
सब चीजें, तो भारत नहीं चाहेगा वॉर में जाके हम अपनी ग्रोथ को क्या करें, रोकें या उसमें कोई डिस्टरबेंस करें। यही बात जो है नागवार गुजरती है किनको, जो हमारे प्रतिद्वंदी है या हमसे जो शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। जैसे अभी आप बात पाकिस्तान की कर रही हैं, अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत बहुत ही ताकतवर हो, कि कल को जैसे आज वो चीन से क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे जो है भारत से भी मुकाबला करना पड़े। तो भारत को कंट्रोल में रखना जरूरी है। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में अब इसमें बात हुई कि कैसे अटैक होगा, आपने कहा कि भाई क्या ये संभव है। देखिए, जब इरादे इस प्रकार हों और हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर, और फोर्सेस के अलावा बात करूं जो भी हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए भी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भी बड़ी मुस्तैदी से और बहुत सीरियसली उन्होंने इस बयान को लिया है, इस बात को लिया है। क्योंकि पाकिस्तान और हम में इतना बड़ा गैप है आज हर्षा जी, कि पाकिस्तान कई कई दशक लग जाएंगे कि इस गैप को फिल करने में, इकोनॉमिकल जो गैप हमने क्रिएट किया है। तो पाकिस्तान में इस बात की तो कहते हैं ना, ये झंझाट है ही और खिसियाट है ही। उस खिसियाट को मिटाने के लिए वो अटैक कर सकता है, हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कैसे कर सकते हैं, कि आपके देश में अगर अस्थिरता का वातावरण हो, यानी कि अनस्टेबिलिटी आप क्रिएट करें, देश के अंदर क्रिएट हो, या फिर इस प्रकार का माहौल हो कि भारत एक सुरक्षित जगह नहीं है, भारत की गुड गवर्नेंस क्या है प्रभावित की जाए, ये तरीके हो सकते हैं। हमारे पोर्ट्स हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, उनको टारगेट हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से वो टारगेट करने का, हिट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे हम देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इतने अटैक हम पर किए, लेकिन हमारा एक भी जगह ये अटैक नहीं कर पाए बदले में, बल्कि हमने इनके 9 सैन्य अड्डों को हमने क्या किया, टारगेट किया। और क्या स्थिति इनकी बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, पूरी दुनिया भर को जानती है, हमने खूब चर्चा उस पर की है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोशिश बिल्कुल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कहते हैं ना कि अमेरिका कहेगा गो तो गो, अमेरिका के, और अमेरिका की इस समय इस बात को लेकर बहुत ही क्या है कि नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप में है कि हम भारत को जो कह रहे हैं, भारत हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका बैक से आकर, फ्रंट पे तो नहीं आएगा, लेकिन बैक से आकर, जैसे पहले भी हमने देखा 1971 की वॉर की बात हम करें, और भी हम बहुत बहुत सी बातें करें, तो पाकिस्तान को मदद की अमेरिका ने। तो अमेरिका की मदद पाकिस्तान को मिलेगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और उसी से आगे आज जो ये पाकिस्तान लगातार, मुनीर का भी जो भाषण था, वो भाषण भी साफ साफ दिखा रहा था कि बिल्कुल अमेरिका के सपोर्ट में ही इस प्रकार का मुनीर जो है बयान दे रहा है, मुनीर जो बोल रहा है। और हम लगातार देख भी रहे हैं कि इनके हर भाषणों में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, शहबाज शरीफ को लेकर कहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, इस तरह के हमने बयान डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुने, फिर मुनीर के मुंह से हमने सुने। तो उस प्रकार की जो बातें वो साफ दिखा रही हैं कि अमेरिका ही बैक में है। पर बात वही है कि जो इकोनॉमिकल रफ्तार है, कि देखिए सिंपल सी बात है, इकोनॉमी अच्छी होगी तो सोसाइटी यानी कि सोशल डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। और इसके अलावा जो भी आपके और सेक्टर हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, आपके हाइप पर जाएंगे, हाई करेंगे, ग्रो करेंगे। बाकी सब चीजें क्या होंगी, इकोनॉमी की अगर कमजोर है तो सारी चीजें, आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सब सेक्टर में आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान निश्चित रूप से अब इकोनॉमिक को टारगेट करेगा, इकोनॉमिकल हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास करेगा। अब देखना ये होगा कि हमारी फोर्सेस, हमारी संस्थाएं उसका मुकाबला कैसे करती हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सीरियस चीजों को लिया गया होगा। जी। बिल्कुल निपुण जी, अभी आज एक रिपोर्ट और सामने आई थी जिसमें ये निकलकर सामने आया था एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता है। अभी तो खैर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे एनवायरनमेंट को भी दूषित करने की कोशिश कर रहा है। इस बार पाकिस्तान में 800% ज्यादा पराली जलाई गई है, और वो भी बिल्कुल इंटेंशनली जलाई गई है ताकि उत्तर भारत में उसका इम्पैक्ट पड़े और AQI हमारे यहाँ पर बढ़े, प्रदूषण को इम्पैक्ट पड़े। हर्षा जी बिल्कुल सही, मैं इस बात को बोलना बोलना भूल गया था पहले। अगर आप मुनीर का भाषण सुनेंगे, उसमें ये भी बात मुनीर ने कही थी कि हम आपकी ज्योग्राफी तक को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि हम आपके भूगोल तक को क्या करेंगे, इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। अब ज्योग्राफिकली हमारा इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। जो आपने प्रणाली का एग्जाम्पल दिया, ये वही इसका एक एग्जाम्पल है। हम तो इसको और भी तरीके से देख रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमारे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जो ज्योग्राफिकली हमारी जो बाउंड्रीज हैं, अब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी कि हमारा हिमालय
ये हिमालय को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हिमालय पर इम्पैक्ट डालने का प्रयास करेंगे। मैं तो इस संदर्भ में भी इसको देख रहा हूँ, यानी कि हमारा जो हिमालय रेंज है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, नेपाल की ओर से एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब आप बहुत सारी बातें जो अभी देखिए, जब इन्होंने कहा एक बार मुझे याद आ गया कि पानी को लेकर जब हम इंडस का वाटर रोक देंगे, मतलब ये सब कर देंगे, तो इनकी ओर से एक बात कही गई थी, एक पत्रकार थे, मैं नाम तो मिस कर रहा हूँ कि डिबेट में था मैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी वायु प्रदूषित कर देंगे, आपकी हवा में जहर घोल देंगे। कि जो एक गीत है ना, वो पंछी हवा पवन के झोंके इनको सरहद ना रोके, तो हम उससे आपको क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। तो उधर से आने वाले जो विंड्स हैं वो निश्चित रूप से हमको प्रभावित करेंगी। और जो आपने पराली वाली बात कही, वही तो बात है, जहर घोलना ही तो है भाई। AQI अगर लेवल आपका बढ़ जाता है 700-800 तक, हमने दिल्ली में देखा है, और उत्तर भारत में इस प्रकार से पाकिस्तान की परालियों का प्रभाव होगा और हवा माकूल हो जाए पाकिस्तान के फेवर जो चाह रहा है, तो हमें बड़ा डिस्टर्बेंस होगा, हमारी दिक्कत होगी। तो आगे ये सब समस्याएं होने वाली हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग ये तक, आपको पता होगा सर जी कि जो बादल होते हैं, इसका जो बारिश करने वाले, उनको तक को चुराने की बातें होने लगी है कि उनको तक चुरा लिया जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, और खास तौर से जब ये चैलेंजेस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपके साथ एक ऐसा पड़ोसी हो जो आपसे हर समय शत्रुता का व्यवहार रखता हो, हर समय एनिमी की तरह व्यवहार करता हो, और इस तरह की चीजों को भी जानबूझकर भी, ठीक है भाई, आपके यहाँ पे पानी आ गया, आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने बचाने के लिए, लेकिन आप इंटेंशन की आपको जानबूझकर जलानी है और ढूंढ ढूंढ कर जलानी है, जिससे भारत में पोल्यूशन बढ़े। तो ये साफ है। लेकिन एक बात है इंटरेस्टिंग अर्षा जी, हवा का रुख तो पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि हमारी तरफ ही चलेगी, हो सकता है उनकी तरफ भी चले। बिल्कुल हमने लाहौर की तस्वीरें बिल्कुल देखी, हमने बिल्कुल सही त्रांबाल बात की बोली तस्वीरें आपने देखी निपुण हैं, जी। वहां भी। जी। बिल्कुल, रवि अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ये नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उस पर ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि पाकिस्तान क्योंकि आतंकी हमले करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है, अब कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की मंशा पाले हुए है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है पाकिस्तान ने कई युद्ध भारत पर थोपे, लेकिन हर बार उसने हार शिकस्त खाई। लेकिन उसके बाद उसने प्रॉक्सी वार इस प्रकार से भारत के खिलाफ शुरू किया और अब तक वो बिल्कुल नाकामयाब रहा। और भारत ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां पे आतंकी ठिकानों को ही नेस्तनाबूद नहीं किया, बल्कि वहां के कई एयरबेस उड़ा दिए। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान को अब समझ आ चुकी है कि वो प्रॉक्सी वार में भी पैर फुट पर है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान कई तरीकों से भारत को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। चाहे हम बात करें नकली नोटों की, जिस प्रकार से जब नोटबंदी से पहले जिस प्रकार से भारत के अंदर नकली नोट आया करते थे, जिस प्रकार से भारत के अंदर ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जाती थी, मतलब कई तरीके, अलग अलग तरीकों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर की कोशिश करता है। लेकिन अब जो नया तरीके सामने आ सकते हैं उसमें यह सही है कि आर्थिक संपत्तियां भारत की जो है नेस्तनाबूद करने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक साइलेंट जिसे समर्थन हम कहेंगे कि अमेरिका और चाइना पूरी तरह से दे रहे हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पूरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरे बनने जा रहा है, तो उसके बाद ना सिर्फ अमेरिका ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान की भी हालत खराब है। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने के लिए इनकी आर्थिक संपत्ति, चाहे हम तेल सेंटरों की बात करें, बंदरगाहों की बात करें, हमारे नेशनल हाईवेज की बात करें, या कहीं जिससे भी भारत की जो है अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसको तोड़ने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है, यह एक उनके लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर भारत की सेना, और आपने देखा जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने अभी दिवाली के दिन जिस प्रकार से सेना के बीच में जाकर वहां पर हर बार दिवाली मनाते हैं और वहां के शूरवीरों का मनोबल बढ़ाते हैं। और उन्होंने एक बात कही कि मैं अपने देश के अंदर फौज तो दुनिया से ला सकता हूं, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े लंबे ऊंचाई वाले लड़के ला सकता हूं, लेकिन जो भारत की सेना के अंदर जज्बा है देश के प्रति, उनको तोड़ने वाला नहीं ला सकता। इसीलिए भारत की सेना पर पूरे भारत की आवाम को भरोसा है। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सपना सिर्फ भर है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको मारा जा रहा है। और इतना आसान नहीं है कि भारत के अंदर पुलवामा जैसे हालात बनाए जा सके, या ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से हमने करके दिखाया और उसके बाद पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, उसके बाद अब तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, बजाय इसके कि वो पूरी दुनिया भर में यह गा रहा है
कि हमने जो है एक झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हमने हिंदुस्तान के विमान मार गिराए, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, अमेरिकी मीडिया भी जानती है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को धोया है। तो मैं समझता हूँ यह सिर्फ एक सपना भरा है, उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी तरफ एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये दोनों ही कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और अब खासकर अमेरिका भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारत को एक चिंता का विषय जरूर बनता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, भारत की जो सरकार है, वो एक मजबूत हाथों में है। और पूरी देश को और खासकर देखिए, जो इस समय भारत सरकार है, उन्होंने जिस प्रकार से सेना को पूरी छूट दी है, जिस प्रकार के उनके हाथों को खोला है, तो मुझे लगता है अब वो वह समय नहीं है कि जब सेना को पूछना पड़ता था। अब डायरेक्ट अटैक होता है, आतंकियों के घर में घुस के मारता है हिंदुस्तान। और आज का हिंदुस्तान, ये मोदी सरकार, मैं समझता हूं उस पर पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है। तो इसीलिए अभी इस प्रकार की बेशक से बातें सामने आ जरूर रही हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। एक बार फिर से ये बात कहूंगा, लेकिन घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल निपुण जी, अगर इतने एफर्ट्स पाकिस्तान अपने खुद की अवस्था को सुधारने में लगा देता, अपने अंदरूनी कला को मिटाने में लगा देता, तो कहां से कहां पहुंच जाता? ये तो हर्षा जी, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम स्टार्टिंग से रही है, और पाकिस्तान के बारे में तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ। आप 1960 तक अगर देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो इंडिया के इक्वलेंट थी, बल्कि इंडिया से ज्यादा ही थी। नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। और आप देखिए, मानसून का कृषि उनके यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मानसून बिल्कुल लास्ट में उनके यहाँ पहुंचता है। केवल नहरों के दम पर उनकी एग्रीकल्चर चलती है, और एग्रीकल्चर बेस आपका क्या है, कंट्री है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हमसे पीछे रह गया? रीजन यही था कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई तो सोसाइटी भी अनस्टेबल हुई। और आज पाकिस्तान कई घड़ों में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। ये बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान 2027 तक भी चल पाएगा। जिस तरह के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा पर जिस प्रकार का प्रभाव लगातार तालिबान, दोनों तालिबान, अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से क्या होगा, मजबूती से होगा। बिल्कुल, लगातार मैं हमेशा एक गीत जरूर दोहराता हूँ पाकिस्तान के बारे में, अर्षा जी। मैं बोलता आया हूँ हमेशा कि एक गीत सुना होगा आपने अर्षा जी, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पाकिस्तान तो लूटने वाले पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सेना है। इनकी नीतियों ने, इनके प्लानिंग्स ने, इन सब ने क्या किया, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है। आज खैबर पख्तूनख्वा लगभग टूटने के कगार पर है, केवल और केवल इनकी नीतियों के कारण। खाम में जाके अफगानिस्तान को भड़का दिया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिए, जानबूझकर किया। अब परिणाम क्या निकल रहा है कि तालिबान लगातार इनको टारगेट कर रहा है। और आप देखिएगा अभी तो लगातार कि तालिबान अफगान की ओर से कितने अटैक करने वाला है इनके ऊपर। बहुत चक्के रह गए जिस बार तालिबान ने इस प्रकार पिटाई की। नहीं तो हमेशा क्या होता था कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए रखता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अफगान ने पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट किया। तो बात यह है कि पाकिस्तान जब तक, और देखिए पाकिस्तान के इस प्रकार के बयान आना, इस प्रकार के कदम उठाना, वो केवल हमारे नुकसान के लिए नहीं हर्षा जी, वो पाकिस्तान ये चाहता है कि कैसे भी करके भारत की रफ्तार रुके। क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनता को ये उत्तर देना नहीं बन पाता है कि एक देश आपके साथ जो आजाद हुआ, जो फ्री हुआ, वो कहां से कहां निकल गया। जो हमारे पीएम ने एक बार कहा भी था कि मैं पाकिस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि पूछते क्यों नहीं अपने हुक्मरानों से कि दो देश एक साथ आजाद हुए थे और एक देश कहां का कहां बढ़ गया और एक कहां पर रह गया। जयशंकर जी ने कहा कि दो देश, एक आईटी हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, और एक आईटी उनके यहाँ पर इंटरनेशनल टेलीकॉम वाला बन गया। पूरी दुनिया ने देखा ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया, तमाम तरह की चीजें आपके होने के बाद। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या था ना, वो बार बार फॉरेन पॉलिसी के लिए बारे में कहा जाता है कि आप जिस पर अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यानी कि राष्ट्र का निर्माण जिन प्रिंसिपल्स पर, जिन मूल्यों पर होता है, उन्हीं मूल्यों से राष्ट्र के चरित्र का भी निर्माण होता है। आपने किन मूल्यों पर किया? आपने हिंसा से अपना पाकिस्तान लिया, और जब पाकिस्तान हिंसा से लिया तो वही आज आपके चरित्र का क्या निर्धारण कर रहा है।
टू नेशन थ्योरी का फेलियर 71 में ऑलरेडी हो गया था। और आज भी आप देखें कि जब किसी देश की एयरफोर्स को अपने ही देश के नागरिकों पर जाकर एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े, महीने भर पहले खैबर पख्तूनख्वा में यही पाकिस्तान की एयरफोर्स जाकर स्ट्राइक कर रही थी। तो ये किस स्थिति में पाकिस्तान जी रहा है, ये समझने वाली बात नहीं है। साफ रूप क्या ना, स्पष्ट रूप से ये हमारे सामने है। जी अर्चना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि जी, जिस तरीके से अब पाकिस्तान, हालांकि इसकी मंशा तो शुरुआत से ही नापाक रही ही है, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका की शह मिलने लगी है और चाइना का बैक सपोर्ट तो पहले से है ही, तो अब इसकी जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं और दूषित हो गई हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, उसमें अब अमेरिका खुलकर जिस प्रकार से सामने आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो जिस प्रकार की भाषा चली रही है, लगातार टैरिफ को बढ़ाने की वो बात करते रहते हैं। अभी इतना बढ़ने के बावजूद भी तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारत की अर्थव्यवस्था को, बढ़ती अर्थव्यवस्था को जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान आखिर कर क्या समझ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की हमें समझना होगा कि जिस प्रकार से जब आपको याद आया होगा तालिबान ने सरकार बनाई थी, तब यह खबर भी सामने आ रही थी कि कई तालिबान लड़ाके भारत के खिलाफ पाकिस्तान भेज सकता है। लेकिन उसको ऐसा लगता था कि जो है तालिबान पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन आने वाले टाइम उसके बाद जिस प्रकार से टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को समर्थन तालिबान को खुलकर मिला, और वहां पर जिस प्रकार से हमले हुए, खासकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने वहां की सेना को बंधक बना लिया, पूरी ट्रेन को बंधक बना लिया। मैं समझता हूं ऐसी वारदातें और लगातार जिस प्रकार से चौकियां छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी सेना भाग रही है, ऐसे में पाकिस्तान की सेना में ना सिर्फ दम, बिल्कुल दम नहीं है, और जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने हमले करने की कोशिश की भारत पे, सारे नाकाम कर दिए भारत सरकार ने। तो मुझे लगता है ये सिर्फ दूर का सपना है, और उनको लगता है कि अमेरिका उनकी मदद कर देगा। और ये क्योंकि अमेरिका भी इतना खुलकर सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के भी बहुत सारे समर्थक देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि भारत का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उसके साथ अगर हम किसी भी प्रकार की, क्योंकि निर्भरता एक दूसरे देशों में लगातार बनी रहती है, चाहे हम अमेरिका की बात करें चाहे चाइना की बात करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत भी उसको जवाब देने के लिए तैयार है, सक्षम है। तो इतना आसान नहीं है भारत के खिलाफ कोई जंग छेड़ना, क्योंकि देखिए, जब सीधे तौर पर आप जंग करते हैं, सामरिक तौर पर आप हार मान लेते हैं, इतनी 1948 से लेकर कितनी जंग आपने छेड़ी, लेकिन उसके बावजूद एक भी जंग आप नहीं जीत सके। उसके बावजूद अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं कि अमेरिका यहाँ पर आकर आपकी मदद कर देगा और आप भारत के खिलाफ हमला कर देंगे, तो मैं समझता हूँ ये सब बातें सपने हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान झूठ का परिंदा है, झूठे वीडियो तैयार करता है और वो पूरी दुनिया को फैलाता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ एक आतंकी स्थान है, वहां पे आतंक को पाला पोसा जाता है, और उस आतंक को पालने पोसने के लिए कई यूरोपीय देश उसको फंडिंग करते हैं, जिसमें अमेरिका भी है और चाइना भी है, और हथियार ज्यादातर चाइना के पाए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बात यह सब समझते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ कहीं ना कहीं, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान को, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकना है। लेकिन ये इसमें कभी कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक बहुत लंबी दूरी की छलांग मार रहा है, और आने वाले टाइम में वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूं, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से अलर्ट है, हमें घबराने की फिर मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी ये बातें खुल के सामने आ रही है, ऐसी समय समय पर कई प्रकार की प्रोपोगंडा पाकिस्तान खेलता रहा है, ऐसी बातें सामने आती रही है, लेकिन जब भी उसने हमला करने की कोशिश की है तो वो हमेशा उसने मुंह की खाई है। तो ऐसे में टारगेट करना भारत को इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, चाहे अमेरिका उसको कितना भी समर्थन दे। लेकिन अमेरिका भी, सच कहूं आपको, कि खुलकर सामने नहीं आ सकता, वो साइलेंट पे है, लेकिन हाँ पीछे से जरूर समर्थन दे रहा है। मैं फिर कहूंगा कि भारत सतर्क है, और हमेशा भारत की सेना सतर्क है। जी बिल्कुल रवि जी, भारतीय सेना यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की घोषणा तो कर ही दी थी, और कहा गया था कि अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक मंशा इस बार, या कोई भी नापाक मंसूबे पाले, कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करता है, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की जो पाकिस्तान की कोशिश